हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ अपडेट जीएमपी सब के बारे में। दोस्तों आपको पता ही है कि अब दोस्तों जो ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगी नए आईपीओज़ की, उसमें लोहिया कॉर्प है, इंडो एमआईएम है जो आपको कल से दोस्तों ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा नेट भी है, तो इनके ऊपर तो बात करेंगे लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, कैलिबर माइनिंग और अपडेट्स, राइट। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों लोहिया कॉर्प कल से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 27 जुलाई तक ये इशू ओपन रहेगा। ₹1 की फेस वैल्यू है, 425 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज़ है, पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है जो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ₹40 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। 1101 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें जैसा मैंने कहा पूरा का पूरा ही आपको ओएफएस आता हुआ देखने को मिलता है, यानी कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं है जो यहाँ पर आता हुआ दिखा है, राइट। अब देखिए जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन दोस्तों आज की तारीख है, आज है 22, राइट। 22 तारीख है दोस्तों आज, और 22 तारीख को कंपनी की एंकर बुक आपको आती हुई देखने को मिलेगी। आपको ये पता लगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आज के दिन हमको पता चलेगा, तो नो डाउट आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स सिर्फ इसी के नहीं, आज के दिन याद रखिए जो एक और आईपीओ ओपन होगा इंडो एमआईएम कल से, इस आईपीओ के भी आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इसकी भी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो सेम डेट है, प्राइस बैंड है 461 से 485 का, 30 शेयर का लॉट साइज़ है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। प्लस इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए कैटेगरी है जिसमें ₹45 का डिस्काउंट रखा गया उनके लिए। 3811 करोड़ के आसपास का इशू होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 499 करोड़ का, बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। ये भी अपने आप में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो ओपन होते वाली है कल से। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। इसके अलावा दोस्तों कैलिबर माइनिंग का आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट के ऊपर आपको एक नेक्स्ट वीडियो आता हुआ दिखेगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम ये बात करेंगे कि अलॉटमेंट आपको चेक कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पर चेक करना है, कितने बजे तक आ सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक ही वीडियो में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। अब दोस्तों कुछ हम अपडेट्स पे बात करते हैं, देन जीएमपी के ऊपर आएंगे। अपडेट में दोस्तों बताया जा रहा है कि MSEDCL ये लगभग आपको दोस्तों $1 बिलियन का आईपीओ आती हुई देखने को मिल सकती है, और 6 इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैन मेक द कट। मतलब दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि कंपनी का आपको जल्द ही बेसिकली आईपीओ फाइलिंग देखने को मिल सकता है, और जो कंपनी है वो लगभग दोस्तों $500 मिलियन लगाकर $1 बिलियन तक आपको रेस करती हुई देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है दोस्तों जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो आईपीओ रहेगा ये अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। ये याद रखिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंपनी है, ये इंडिया की रिचेस्ट स्टेट की है और हैज़ शॉर्ट लिस्टेड 6 इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉर अ प्लान्ड आईपीओ, जिसमें जैसे मैंने बताया $500 मिलियन से $1 बिलियन। कितना होता है ये रुपयों के अंदर? तो $500 मिलियन का मतलब लगभग आप मान के चलिए 4,500 करोड़ रुपए, और अगर $1 बिलियन की बात करते हैं तो 9,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा दोस्तों ये जो इशू है ये आपको रहता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि SBI कैपिटल मार्केट्स, IIFL कैपिटल सर्विसेज, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ और HDFC बैंक, इन सबको दोस्तों एज एन एडवाइजर्स हो सकता है कि ये नियुक्त करते हुए नजर आए। बट जैसा मैंने कहा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। इसमें बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो 10% स्टेक अपनी डाइल्यूट करती हुई देखने को मिल सकती है। डेलिब्रेशंस यानी बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। की डिटेल जिसमें साइज़, वैल्यूएशन और एडवाइजर्स ये सब आपको आगे आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन नो डाउट कह सकते हैं बड़ा आईपीओ रहता हुआ नज़र आएगा, बड़ा ये कंपनी रहती हुई नज़र आएगी। और नो डाउट लगातार जो कंपनी आ रही है अगर आप देखेंगे तो अब अच्छे आईपीओज भी आपको आते हुए देखने को मिलना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। बाकी जो कंपनी है, जो महाराष्ट्र कैबिनेट है ने इसको अप्रूव कर दिया है रीस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर द कंपनी, और इसमें प्रपोजल है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू अज्यूम ₹330 बिलियन, मतलब $3.5 बिलियन ऑफ द यूटिलिटीज़ लाइबिलिटी टू स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट अहेड ऑफ द शेयर सेल। सो लेट्स यहाँ पर होता क्या है, कितना जल्दी पेपर्स फाइल किया था वो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज अभी तो नियुक्ति हुई है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। अब वैल्यूएशन, देन उसके बाद DRHP थोड़ा समय लगेगा। चलिए अगले अपडेट पे आते हैं। अगला अपडेट है क्रेड को लेकर। तो आईपीओ बाउंड इन क्रेड के जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले हैं वो अच्छे हैं, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 36% तक जंप करता हुआ देखने को मिला है टू 2,567 करोड़। प्लस कंपनी मुनाफे में है और मुनाफा भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है बाय लगभग 17%। तो इन क्रेड का भी दोस्तों नंबर्स आते हुए देखिए, जिसमें 438 करोड़ 438 करोड़ के आसपास का कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। अभी देखिए जो इनक्रेड है इन्होंने अपनी रिवाइज DRHP सेबी के साथ फाइल नहीं करी है, बट ऐसा लगता है कि जल्द कंपनी पेपर्स फाइल करती हुई नज़र आ जाएगी। जिस तरीके की कंपनी
की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस है, सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये IPO भी बढ़िया करता हुआ दिखना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अगली अपडेट पे। अगली अपडेट दोस्तों InMobi को लेकर। जी हाँ, InMobi ने JP Morgan, जेफरीज इन सबको अपॉइंट किया है और ये कंपनी भी लगभग $1 बिलियन का आपको IPO लाती हुई देखने को मिलेगी। सो एक और दोस्तों कंपनी InMobi प्राइवेट, सो जो कंपनी है इनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर 4 बैंकर्स को अपॉइंट किया गया है फॉर एन $1 बिलियन IPO। जो कंपनी है इसने JP Morgan, चेज एंड कंपनी, जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप और जो लोकल इन्वेस्टमेंट बैंक लाइक कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस कैपिटल इन सबको चुना है ताकि ये दोस्तों IPO जो है वो लेकर आ सके। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन बैक्ड फर्म इज़ लाइकली टू सीक अ वैल्यूएशन ऑफ $5 बिलियन टू $6 बिलियन इन शेयर ऑफरिंग। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन आपको $5 से $6 बिलियन के आसपास देखने को मिल सकती है। 5 से 6 का मतलब है कि लगभग दोस्तों वही 50,000 करोड़ प्लस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो मार्क आपको होती हुई देखने को मिल सकती है, अराउंड 54,000 करोड़ अगर $6 बिलियन की मैं बात करता हूँ। बाकी जो स्पोक पीपल है यहाँ पर बताया है InMobi में कि JP Morgan और जेफरीज ने तो अभी कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों जो DRHP है वो आपको जल्द अब सामने आती हुई देखने को मिलेगी। InMobi देखिए करंटली कर क्या रही है, बेसिकली रीडोमिसाइल कर रही है। रीडोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि आपका जो कह सकते हैं डोमिसाइल होता है, मतलब पता होता है, वो आपको अगर लिस्ट होना है इंडिया में तो आपको वो चेंज करना पड़ता है और इंडिया करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस जो है वो अभी कंपनी कर रही है। अब इनका डोमिसाइल सिंगापुर में है तो डोमिसाइल इंडिया में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो डोमिसाइल कंप्लीट होने के बाद कंपनी जो है वो डेफिनेटली आपको आगे लिस्टिंग की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सो हाँ, ये खबर अभी आती हुई दिख रही है। चलिए अब बाकी IPO जो GM पे बात करते हैं तो देखिए प्रॉप शॉप इवेंट्स एक SME IPO जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 27 to 29 जुलाई। 69 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 28 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, GMP 0 करंटली। एडवांस टेक्नोफोर्ज एक और दोस्तों SME IPO जो ओपन होगा 27 से 29 के बीच में, 0 रुपये का इसका भी GMP चल रहा है, 24 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। देन सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स एक और SME IPO जो लगभग 24 से 28 की तारीख के बीच में ओपन होगा, 82 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 133 रुपये का इस IPO का प्राइस बैंड है। देन एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी एक और दोस्तों मेन बोर्ड IPO जो जैसे मैंने कहा कल से ओपन होगा, 23 से 27 के बीच में 166 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 127 रुपये का प्राइस बैंड है। GMP कल से आज में गिरावट आई है, 13% पे भी आपको प्रीमियम जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 17 रुपीज़। देन लोहिया कॉर्प यहाँ पर भी आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। GMP करेंटली 35 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है, विच इज़ 8.24%। तो यहाँ पर भी गिरावट आपको आती हुई देखने को मिल रही है अभी करेंटली। तो देन आते हैं इंडो MIM पे, इसको रिस्पॉन्स कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मिलेगा और GMP आप देखिए सबसे ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। GMP 200 रुपये के 5 ले गई थी, बट अभी 37% पे आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, 3800 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। सो लेट्स सी क्या हो पाता है यहाँ पर। देन इसके अलावा श्री बालाजी माला एक SME IPO जो ओपन हो चुका है, 24 जुलाई तक ओपन रहेगा, 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 18 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 21% का प्रीमियम है, बट सब्सक्रिप्शन 2 गुना अभी तक हो चुका है। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट एक इनविट IPO जो आपको मैंने बताया कंपनी की कल एंकर बुक आई, अच्छी एंकर बुक आई। जी हाँ, यहाँ पर भी एंकर बुक आती है, बट ट्रस्ट इनविट है तो डेफिनेटली याद रखिए डिफरेंट है फ्रॉम एन मेन बोर्ड IPO। एंड मेटेलिक टेक्नोफोर्ज एक और दोस्तों SME IPO जो ऑलरेडी ओपन है, 77 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 23 को क्लोज हो जाएगा। इशू को सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम मिलता हुआ देखने को मिल रहा है अभी। देन गल्फ लॉयड्स जो आज के दिन क्लोज हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स अच्छा दिख नहीं रहा है, 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, GMP 1 रुपये के आसपास है, तो बेटर टू अवॉइड अदर देन टेकिंग अ रिस्क। कैलिबो माइनिंग GMP में यहाँ पर भी गिरावट है, अब 67 रुपीज़ पर GMP आ चुकी है, विच इज़ 15.80%। आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, देखते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट किसको मिलता है। GMP में तो गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। देन सॉफ्टिन भारत ये IPO का दोस्तों GMP जो है वो 1.5 रुपये के आसपास है, विच इज़ 0.80%। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कुछ खास एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, कल के दिन लिस्टिंग है, देखते हैं कहाँ पर सॉफ्टफिन भारत आपको लिस्ट होता हुआ दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।